अस्सलाम वालेकुम, आपने देख रहे हैं हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर राफा। और आज हम एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आपको पता है जब हम कराची की बात करते हैं तो बात आती है जी सी व्यू की, कोस्टल लाइन की, समंदर की, और समंदर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जो कि शायद ही कराची के अलावा कहीं और होती हो। और यहाँ लोग अक्सर जब भी आते हैं तो ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करते हैं। हम जा रहे हैं आज जी चौड़ा आइलैंड, जहाँ पे हम करेंगे स्नॉर्कलिंग और जहाँ पे हम करेंगे स्कूबा डाइविंग। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि ये सब आपने एक्सपीरियंस डेफिनेटली करना है जब आप कराची आएंगे। अच्छा जी, अभी हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे सब लोग कलेक्ट होंगे और यहाँ से एक कोस्टर भर के जो है मुबारक विलेज जाएगी और मुबारक विलेज से हम एक बोट लेकर चरना आइलैंड पहुँचेंगे। तो आप इस पूरे जर्नी में हमारे साथ रहेगा और फिर देखिएगा कि कैसे ये बोटिंग के बाद हम लोग जो है स्नॉर्कल करते हैं या हम लोग स्कूबा डाइव करते हैं। तो बड़ा मज़ा आने वाला है जी आज के एपिसोड में, आपने हमारे साथ ही रहना है। अच्छा जी, इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे लोग गैदर हो गए और हम लोग जा रहे हैं मुबारक विलेज की तरफ। रास्ते में है हमारे पास डाइवरी जो कि एक ग्रुप है जो कि जा रहा है वहाँ पर, और बहुत सारे और लोग भी इसी ग्रुप के थ्रू जा रहे हैं। उनके टीम लीडर फाउंडिंग मेंबर हमारे साथ मौजूद है फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। माइक पे बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई एम गुड। आप मुझे बताएं कि ये सब कुछ आपने ये डाइवरी कब शुरू किया, कब से हो रहा है सब कुछ कराची में? हमें कराची में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग कराते हुए अभी तकरीबन 10 से 11 साल हो गए हैं। 10 से 11 साल हो गए। इन 2010 एंड पाकिस्तान में और कराची में डाइविंग का एक सीज़न होता है। ये पूरा साल नहीं चलता है, तकरीबन 6 महीने का सीज़न होता है जो कि आपका अप्रैल से एंड हो जाता है। अप्रैल और मई, जून, जुलाई, अगस्त ये हमारा ऑफ सीज़न होता है। मतलब जो गर्मियों का टाइम है उसमें ऑफ हो जाता है। विंटर्स के अंदर हमारा ये सीज़न स्टार्ट हो जाता है स्नॉर्कलिंग और डाइविंग का। इन सब चीज़ों के बीच में इतने लोगों की सक्सेस स्टोरीज होती हैं, तो कभी कोई ऐसी चीज़ भी होती है कि किसी का साथ कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, व्हाट डू यू डू अबाउट दिस? बिकॉज हम लोग कराची से काफ़ी दूर अगर हम लोग देखें तो मुबारक विलेज से फिर हम लोगों ने बोट ली, फिर चरना आइलैंड गए, तो यू नो दैट्स काइंड ऑफ फार अवे। हम लोगों की जो एक्टिविटी है उसके अंदर रिस्क्स बहुत कम इन्वॉल्व हैं एंड कभी कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। यहाँ के लोगों के हिसाब से हमने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, लाइक एवरीबडी इज सपोज्ड टू वेयर अ लाइफ जैकेट। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जिसमें कोई खतरा इन्वॉल्व है वो नहीं होता। हम लोग बहुत SOPs फॉलो करते हैं, लाइक जो हम स्कूबा डाइविंग कराते हैं वो हम पैडी प्रोटोकॉल्स के तहत कराते हैं। कहाँ से लोग आते हैं सब कुछ करने? कराची से तो आते ही हैं, ये भी सरप्राइज कि यहाँ पर सियालकोट से आते हैं, भावलपुर से लोग आते हैं एंड इस्लामाबाद और लाहौर से तो आते ही हैं। बट गुजरांवाला से हमारे पास बहुत सारे लोग आए, ग्रुप्स आए, यस, ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा जी, ये पीछे मेरे दुकान है, यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान है, ये बिल्कुल खाली एरिया है, ये एक छोटा सा गोट है। और ये दुकान भी इन्होंने इसलिए बनाई कि जो लोग यहाँ एडवेंचर ट्रिप्स करने के लिए निकलते हैं वो रास्ते में कुछ खाते पीते, अगर उनको इन केस पानी चाहिए, बिस्किट चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए तो वो यहाँ से लेते भी जाएँ। तो अभी पूरी कोस्टर यहाँ उतरी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉशरूम्स का भी इंतजाम है विच आई हैव नॉट चेक, बट आई एम श्योर ठीक ही होगा। एंड आई एम गोइंग बैक टू द कोस्टर। कम जी, अभी हम बोट पे हैं, यहाँ से कोई 40-45 मिनट की राइड है टू चरना आइलैंड और सब लोग बैठे हुए एंजॉय करें, सी ब्यूटी एंजॉय करें। लहरों की आवाज़ें आ रही हैं, उसके साथ साथ बोट की इतने हेवी इंजन है उसकी आवाज़ भी आ रही है। बट वी आर हैविंग फन, एवरीबॉडी इज हैविंग टी, कॉफ़ी, समथिंग, एंड हम सब जो है चरना आइलैंड पहुँचने वाले हैं। बस आप हमारे साथ ही रहें। जैसे हम पानी के जब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, समंदर के इतने मिडल में आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे डर रहे होते हैं कि शायद इस वाटर में शार्क है। बट इस वाटर में शार्क आज तक कभी किसी को मिली नहीं, कहीं दिखी नहीं। मैं भी इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे भी नहीं मिल रही शार्क। अगर आप में से किसी को कभी नजर आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वाटर लाइन में, इस कोस्टल लाइन पे शार्क नहीं है, तो ये वाला डर अपने अंदर से निकाल के आइएगा। Alright
everyone, we have finally reached on our island. आप मेरे पीछे देख रहे हैं एंड यहाँ पे अभी सब लोग नीचे डाइव कर रहे हैं. पहले स्नॉर्कल करेंगे और जिन लोगों ने डाइविंग करनी है वो करेंगे. उसके लिए अटायर है जी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको उसके लिए पहननी है स्नॉर्कल के लिए. जिस तरह के अभी उन्होंने आपको बताया था, दिस इज़ व्हाट यू सपोज टू वेयर फॉर स्नॉर्कलिंग, व्हिच आई विल डू इन अ बिट. और अभी आप बाकी लोगों को देख रहे हैं, दे हैव डाइव्ड एंड दे आर हैविंग फन एंड आई विल बी डूइंग इट इन अ बिट. और जी अब मैं स्नॉर्कल करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ. मैंने अपना पूरा गेटअप कर लिया है क्योंकि जाकर जो है ये समझे ये माउथ बाइट है आपका. हम अपनी डेंटिस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं. So I have to use that when I go down and I can breathe into this and I cannot breathe through nose. तो अभी आवाज़ भी आपको थोड़ी फनी लग रही होगी. But now I'm going down. Okay? और जी अभी आपके सामने मैं स्नॉर्कल करके आई हूँ. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आउट ऑफ माई सेल्फ कि मैं स्नॉर्कल कर सकूँगी. डर लगता है इंसान को. ऑब्वियसली हम लोग वैसे ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं. समंदर की मछली तो है नहीं कि हम लोग को पानी की आदत हो, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है. एंड दिस इज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड स्पोर्ट्स इन कराची. स्कूबा डाइविंग भी होती है और वो हो भी रही है यहाँ पर. पानी मुझे थोड़ा सा ठंडा लग रहा था बिकॉज ऑब्वियसली द वेदर इज़ लाइक दैट, बट बड़ा मज़ा आया. एंड जब मैं स्नॉर्कल कर रही थी तो मैं नीचे देख रही थी तो देयर वर सो मेनी फिश ओवर देयर. हर तरह की, आई डोंट इवन नो देम एंड दे डोंट नो मी एज वेल बाय द वे. दे वर लुकिंग अप एंड आई वाज लुकिंग डाउन ऑन देम. बट बड़ा मजे का सिनेरियो था. तो वहाँ कॉरल से बड़े बड़े खूबसूरत कॉरल बेड मैंने पूरा देखा. शायद हम लोग ज़मीन पे रहते रहते हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होती, या हमने कभी किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी चीज़ में देखी होती है. मैंने अपनी आंखों से आज एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद देखा. वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था. बहुत अच्छा, बहुत मज़े का. एंड जितना भी आपको डर हो, जितना भी हो, आप हिम्मत करें और ट्राई करें. देखिए मुझे बहुत डर है. आई एम वेरी हाइड्रोफोबिक, सी हाइड्रोफोबिक. देखिए मैंने फिर भी इन लोगों ने मुझे इतना बैकअप किया और इतना मुझे सपोर्ट किया, मेरा हाथ पकड़ पकड़ के कर रहे थे. तो इट वॉज वेरी वेरी सेफ फॉर मी. तो अगर आप में थोड़ा सा भी डर है तो डोंट बी स्कैर्ड, ट्राई फॉर वंस एंड आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा. सब लोग ट्राई करें. इनफैक्ट बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं. मैंने भी पूछा लोगों से तो स्नॉर्कल जो है ना वो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं. स्नॉर्कल इज़ लाइक 4-5 साल के बच्चे, क्योंकि उसमें आपको कोई बहुत अंदर पानी में नहीं जाना होता. यू जस्ट ऑन द सरफेस एंड यू आर लुकिंग डाउन. तो वो बच्चे भी कर लेते हैं. तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई. Scuba in Pakistan was above or beyond my expectations, and I feel that it's like any other country, to be honest. Even I would say better than some countries as well. ऑलराइट, we're with the team leader जिन्होंने प्लान्स बनाया था, अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर आए हैं. और हमारे साथ है दानियल. ऑलराइट दानियल, प्लीज बताइए कि क्या सिनेरियो था. ये स्नॉर्कलिंग का प्लान, ये स्कूबा डाइविंग का प्लान पहले की कर चुके हैं या पहली बार बनाया, क्या सिनेरियो था? मैं जनरली एक्सट्रीम या व्हाटएवर एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हूँ. ओके. तो दिस वाज समथिंग आई हैड ऑलरेडी प्लान्ड, बट इट्स ऑलवेज गुड टू डू stuff with your old friends, so that was the motivation, and I think it was a great experience. Scuba in Pakistan was above or beyond my expectations, and I feel that it's like any other country, to be honest. Even I would say better than some countries as well. Really? Yeah, for sure. अच्छा, जब when you were down there, पानी में थे, नीचे थे, what was, what were your feelings?
I think it was a good feeling, first of all, because I was doing it in my own country. And You're not scared of water at all? no, I'm not. Okay, हाँ फिर तो I've ठीक been है. doing this for a while. But Patriotic water. but different experience. It was good. It was nice. I could see the fish, unlike other people. But I was able to see some sea life. There were fish. मैंने भी देखी, but there were fish. हाँ. हाँ मैंने ऊपर से देखी नीचे fish थी. हाँ. That's why. हाँ, exactly. So yeah. अच्छा मुझे बताइए जब आप बाहर कहीं स्कूबा डाइव करते हैं और यहाँ आपने स्कूबा डाइव किया तो हाउ डिड यू फील? हमारी टीम कैसी है? पाकिस्तानी टीम कैसी है? यहाँ लोग कैसे हैं? I think it was more comfortable because it was at home. So yeah, I think it was a great experience. The divers are very professional and they know what they're doing. And like they've mentioned that they've done certifications from international organizations. Yes, they have. I think that matters a lot. मेरा नाम सजील है और बाय प्रोफेशन आई एम अ पायलट. तो हवाओं से पानी का सफ़र. हवाओं से पानी का सफ़र ऐसा है कि इट्स अ बिट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अदर एडवेंचर्स लाइक स्काई डाइविंग एंड बंजी जंपिंग एंड ऑल दैट. तो आप जब ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं अंडर द वाटर, डीप सी डाइविंग, स्क्यूबा एंड स्नॉर्कलिंग एंड ऑल दैट, you get to see beautiful sea creatures and the experience underwater. Every second is countable और आप barely 15 to 30 minutes के लिए अंदर होते हैं, बट ये चीज़ एक एक सेकंड काउंट करती है. एक आपका लम्हा वहाँ रुक जाता है. तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस. हम आपके पार्टनर से भी पूछते हैं क्योंकि ये भी आपके साथ करे थे, being the only female at the moment यहाँ पर. But hello, how are you? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी मुझे बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं देख रही थी शुरू में ये थोड़ा सा वो हो रही थी, बट शी वेंट इन वाटर पे. कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस इज़ गुड. पहले मैंने स्नॉर्कलिंग की, उसके बाद स्कूबा डाइविंग की. पहले भी कर चुके हैं? पहले भी एक बार मैं कर चुकी हूँ और ये मेरा सेकंड टाइम था. और एक्सपीरियंस इट्स अमेजिंग. ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना खूबसूरत जगह है और इतनी खूबसूरत. हम नीचे जाते हैं वाटर के अंदर वाटर जाते हैं और एक डिफरेंट वर्ल्ड है. हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना खूबसूरत ये सारा कुछ है. अच्छा इनके बारे में मैंने देखा कि एक बार ये पानी में गई तो फिर ये निकल के नहीं आ रही थी. शी वाज इन वाटर ऑल द टाइम. जब तक ये बोट दोबारा नहीं चलना शुरू होने वाली थी तब तक ये पानी में ही थी ना. आपको बहुत वेरी योर सी लवर. एक बार मैं खुद बहुत मुझे पसंद है पानी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ. कि मैं एक दफ़ा अपने हस्बैंड के कहने पे आई थी और मैं बहुत डरी हुई थी और अब मैं खुद बोल कर आई हूँ कि भाई मुझे जाना है. चलो दैट्स नाइस. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. अच्छा जी अब हम यहाँ आइलैंड से निकलने वाले हैं, दोबारा मुबारक विलेज की तरफ जाने वाले हैं. मेरे साथ मौजूद है फरहान जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं डाइवर रीफ के. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस सारे ग्रुप के साथ? आप सबकी बहुत हेल्प कर रहे थे. मैं देख रही थी हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाए. मुझे भी स्नॉर्कल जो है वो नहीं कराया. बड़ी हिम्मत थी क्योंकि मैंने बहुत चीखे बीच में मारी. बहुत ज़बरदस्त ग्रुप था. आई थिंक किसी ने भी बैकआउट नहीं किया और किसी ने भी क्विट नहीं किया, गिव अप नहीं किया. सब ने अटेम्प्ट किया एंड एवरीबडी डिड द डाइव एंड स्पेशली सबसे अच्छी डाइव इन्होंने की हमारे ग्रुप में. बॉटम तक गए एंड विजिबिलिटी भी आज अच्छी थी, नज़र आ रहा था. तो या सो हाउ डू यू फील? यू नो इतने नए लोग आते हैं जिन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया होता एंड you're the one who teaches them और आप उनको लेके जाते हैं. what do you feel the sense of accomplishment कि हाँ यार कुछ हुआ है, मैंने कुछ किया है, you know? अच्छा पाकिस्तान और कराची के अंदर वैसे भी लोग इतना एक्वेंटेड नहीं है पूल से या पानी से, उनका इतना वो नहीं है. तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होता है. नहीं हमारे पास पता है क्या, हमारे पास बस हम सी साइड पे गए, हाँ थोड़ा सा हमने सी शोर पे खेल लिया एंड वॉलीबॉल करके आ गए एंड दिस इज ऑल, यू नो. एक नॉन स्विमर को स्कूबा डाइव करवाना एंड नीचे तक लेके जाना और वो सारी चीज़ें करवाने के बाद जब वापस आता है तो जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो खुद इतना अकम्प्लिश फील कर रहे होते हैं और उनकी खुशी देख के हमें भी बहुत ज़्यादा. Obviously, they did that because of you. And that's what. अच्छा मैं चाहती हूँ आप उन लोगों को मैसेज दें जो कि पहली बार ऑब्वियसली ये प्रोग्राम देख के अब आपके पास आएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डर भी रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं?
बिल्कुल यही बताना चाहूँगा मैं कि ये स्कूबा डाइविंग के अंदर स्विमिंग आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, स्नॉर्कलिंग के अंदर भी ज़रूरी नहीं है। बेसिकली यू आर सपोज टू डिसेंड एंड गो डाउन, आप नीचे जाते हैं एंड नीचे जाके जो है आपको द फीलिंग ऑफ ब्रीदिंग अंडर वाटर इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की फीलिंग होती है एंड एनीबडी कैन डू दिस। इसके अंदर एज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, जेंडर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा मुझे बताएं कि अभी बहुत सारी फैमिलीज आपको देखकर, हम लोग को ये सारा ग्रुप देख के, सारी एक्टिविटी देख के डेफिनेटली आएंगी। फैमिलीज घबरा जाती है जब उनके पास बच्चे होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जिस तरह कुछ लोग होते हैं ना जैसे बाहर से आते हैं और वो लोग आके एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, तो वो बोल रहे हैं हमने बच्चे कहाँ छोड़ दिया है। तो किस एज के बच्चे जो हैं वो आराम से सब कुछ कर सकते हैं? अच्छा, जो बिल्कुल इन्फेंट होते हैं, 1-2 साल के बच्चे या उससे छोटे होते हैं, उनको लेके आना इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, संभालने के लिए प्रॉब्लम होती है। बट 4 years एंड अबव दे कैन एंजॉय स्नॉर्कलिंग। स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते बिकॉज वो इक्विपमेंट भारी होता है और बड़ा होता है, बट दे कैन स्नॉर्कल अराउंड। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोगों के साथ यहाँ के देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो डर रहे होते हैं, एनजाइटी भी होती है, डर भी रहे होते हैं, कितने लोग जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं करना चाह रहे होते। हाउ डू यू मोटिवेट देम? अच्छा, सो इट टेक्स अ व्हाइल। इनिशियली पहला काम तो जंप करना ही होता है। यू नीड टू जंप इन द वाटर फर्स्ट, राइट। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाता है एंड स्लोली आपका जो हमारे डाइवर्स मौजूद होते हैं एंड यू आर वेयरिंग अ लाइफ जैकेट, सो यू आर नॉट सपोज टू स्विम। स्लोली स्टेडली आप जब यू वेयर योर स्नॉर्कल एंड मास्क एंड यू स्टार्ट लुकिंग डाउन, आप जब मरीन लाइफ देखते हैं तो आप यू स्टार्ट गेटिंग एंगेज्ड इन द मरीन लाइफ सो मच कि फिर आपका वो फियर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है एंड देन यू कैन स्नॉर्कल। अच्छा ऑटोमेटिकली ना आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्सेशन साइड पे चली जाती है। मैंने शुरू में मैंने बहुत चीखें मारी, बहुत मैं डर रही थी पानी में पाँव रखते, बट जब उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्लोट करा दिया था ना, was pretty relaxed, you know, it's all right, you know. How was your experience? What did you do? Okay, I actually मैंने स्नॉर्कलिंग की and मैं honestly speaking I was really scared. मैं वैसे ही पानी से बहुत डर रही होती हूँ because Oh, what do you think about the location, the island? Oh, this is beautiful. And the water. This is beautiful. I love nature. और मेरे लिए I'm more of a mountain person than the sea person, to be very honest. But यहाँ पर आके I love this place and देखने में भी बहुत अच्छी है। जब आप स्नॉर्कल करते हैं then you enjoy the nature down there because आप बहुत सारी चीज़ें नीचे देख रहे होते हैं जो कि आपने सरफेस पे ज़िंदगी में वैसे नहीं देखी होती, शायद किसी डॉक्यूमेंट्री या चीज़ों में, मूवीज़ में देखी होती है, बट ओरिजिनली आपने नहीं देखी होती। आपने एक्सपेक्ट किया था कि कराची और पाकिस्तान का पानी इधर इतना साफ होगा इधर? नहीं, एक्चुअली हम लोग जिस तरह की कोस्ट लाइन हमारे पास है तो वहाँ तो वो तो साफ़ नहीं है, बट यहाँ आके मुझे लगा बिकॉज आई थिंक नीचे इट्स रॉकी, इट्स नॉट सैंड, तो रॉकी होने की वजह से ये पानी जो है काफ़ी साफ है। Also because we're 10 kilometers away from the shoreline. एंड दूसरा एक और यस दैट टू, एंड दूसरा इनकी इंस्ट्रक्शन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं फेंकेगा समंदर में, तो यू नो यू गाइस एक्चुअली मेंटेन दैट टू। हम मुबारक विलेज वापस आ गए हैं। बहुत कोई आज मज़ा आया, आज बहुत इंटरटेनिंग था ये एक्टिविटी। आई थिंक जितने लोग कराची में रह रहे हैं या कराची घूमने आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो ज़रूर करें जी स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग। बहुत सारे लोगों के इट वाज द फर्स्ट टाइम, बहुत सारे लोग जो थे यहाँ पर थोड़ा डरे हुए भी थे, बट दे एंडेड अप डूइंग इट। बहुत अच्छा हमारा सिस्टम है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, टीम बहुत कोऑपरेटिव है। लिटरली आपको पहले वो लोग बैठ के आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं, अगर कोई डर है तो वो आपको वो निकालते हैं, फिर वो आपको पानी में लेके जाते हैं। ग्रेजुअल स्टेप्स होते हैं और फिर वो उसके बाद जब आप स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइव कर रहे होते हैं तो यू एक्सपीरियंस अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। दिस वाज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड वन यू शुड नॉट मिस एट ऑल। तो यहाँ पे कराची की जगह बात करें तो हमारे पास ऐसे काफ़ी ग्रुप्स हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। हम डाइवर ईव्स के साथ थे, वेरी कोऑपरेटिव ग्रुप, वेरी ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड ड्राइवर्स इनके। तो आप लोग ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, बच्चों को भी लाइएगा, बच्चों को भी एक्सपीरियंस कराएं और अपने आप को एक होता है फेमिलियर कराएं इन सब चीज़ों से। ये एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में होती हैं और आप पाकिस्तान में भी हो रही है, तो वाई टू मिस इट व्हेन यू कैन एक्चुअली हैव फन। तो चले जी, अभी तो बड़ा मज़ा आया। अभी हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। अभी हम मुबारक विलेज पे हैं, यहाँ से हम घर जाएंगे
और नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मिलेंगे कोई और मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी करते हुए या किसी और इवेंट को कवर करते हुए, आपको लोगों से मिलवाते हुए। कराची में कुछ ना कुछ होता ही रहता है हर रोज़, तो इस हिसाब से हम अपने शोज़ जो है आपके लिए लेकर आते हैं। दिस इज़ योर होस्ट राफिया साइनिंग ऑफ, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।